के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और आज का हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है। जिस तरह से बिपरजॉय जैसे प्रचंड चक्रवाती तूफान के गुजरने के बाद भी जानमाल के नुकसान में जो कमी रही, उसी पर आधारित विशेष है बिपरजॉय तैयारी से कम हुआ नुकसान। तापस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता भुज से। साथ ही हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़ रहे हैं, सेकंड इन कमांड ऑपरेशंस एनडीआरएफ। और हमारे साथ प्रोफेसर संतोष कुमार जी जुड़ रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से। आप तीनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तापस, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। आपको देखते हुए लगता है कि हवा की जो रफ्तार है वो अभी भी बहुत ज्यादा तेज है। तापस, किस तरह से कल के लैंडफॉल के बाद, गुजरने के बाद इस समय क्या हालात हैं, क्या स्थिति, क्या अपडेट? सबसे पहले तो हाँ, आपको ये बताना जरूर चाहूँगा, मैं इस वक्त भुज में हूँ और पूरा कच्छ का जो इलाका है, मैं जहाँ से लैंडफॉल हुआ था वहाँ से जो पूरा जो सफ़र तय करके भुज तक आया हूँ, सब जगह पे हमने रास्तों में देखा है कि पेड़ कट के गिरे थे, पोल्स गिरे पड़े थे और हम बहुत जगह पे पानी जो है वो उफान पे था, भर गया था। इनफैक्ट तो वहाँ पे एनडीआरएफ की हमने चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो देखी। जहाँ जहाँ पे हम जाते वहाँ पे हम देख रहे थे कि वो लोग पेड़ों को काट काट के जो रास्ता है उसको क्लियर कर रहे थे। और जहां तक अभी तक हमारे पास जो खबर थी कि अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है। और यही सबसे पहला मिशन जो लेके स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो लेके चले थे कि जीरो कैजुअलिटी एक मोड था, इनका मिशन था। तो उस पे जो पहला जो है उस पे वो लोग एकदम से खड़े उतरे हैं। जो अभी तक हमें बताया जा रहा है कि करीब 3000 से ज्यादा पेड़ वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और करीब 80,000 से ज्यादा शायद पोल्स, जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, वो टूट के गिरे हैं। तो उनको क्लियर भी किया जा रहा है। तो एक जो दिक्कत सबसे ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत सी जगहों पे जो है वहां पे नहीं है। इनफैक्ट मैं भुज में हूं, भुज में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और ये एक बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। और जो हमें बताया जा रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुरजोर कोशिश कर रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिर से बहाल करे। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा जो अगला चैलेंज है वो ये रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बहाल करे, नॉर्मल जो दिनचर्या है उसको वापस पटरी पे लेके आए। लेकिन सच में दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। और हवा अभी भी देख सकते हैं आप, हवा अभी भी तेज है, लेकिन वो जो समय सुबह की तरफ जो हवा का जो प्रचंड वेग था वो कुछ ऐसा था कि शायद खड़ा होना भी मुश्किल था। और वहां पे हमने देखा कि एनडीआरएफ के जवान किस बहादुरी के साथ, किस जज्बे के साथ खड़े थे, लोगों को बचा रहे थे। और सच में दाद देनी पड़ेगी क्योंकि कुछ ऐसी जगह थी, खासतौर से जो कोस्टल एरिया था वहां पे जाने की मनाही थी। फिर उसके अलावा लोग वहां पे खड़े थे और लोग वहां जो एनडीआरएफ के लोग उनको हटा रहे थे। और पूरी मतलब वहां पे उस समय खड़ा होना भी अपने आप में बहुत एक असमंजस की स्थिति थी। और जहां पे दूसरी जगह पे बात करें, जैसे जैसे पेड़ गिर रहे थे, वो भी एक रिस्की फैक्टर होता है कि अब इतना इस वेग से पेड़ गिर रहे हैं, उसके बाद भी अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पे लोग जो एनडीआरएफ के जवान है वो उनको क्लियर कर रहे। तो एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो उनका एक कॉम्बिनेशन था वो सच में काबिले तारीफ है। जी, राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे क्योंकि आप ऑपरेशंस को देखते हैं एनडीआरएफ में। इस समय चक्रवात गुजर चुका है और राजस्थान में है, लेकिन गुजरात में जिस तरह की संभावित नुकसान की आशंका थी उसमें कितना नुकसान हुआ है, कितना हम रोक पाए अपनी तैयारियों से, और अब जो नुकसान सामने दिखाई दे रहा है जिसमें कि 4000 से ज्यादा गांवों में बिजली आपूर्ति पर एक असर पड़ा है, तो इस तरह की तमाम चीजें, चाहे वो सड़कें हो, 200 से ज्यादा सड़कों पे असर पड़ा था, तो इनमें कितने समय लगेगा और इसको बेहतर होने में? जैसा कि आपने कहा, तैयारी पूरी थी। सबसे सटीक होता है पूर्वानुमान, उसके हिसाब से तैयारी होती है तो नुकसान कम होता है। वैसा ही हुआ। 6 जून को ये एक फास्ट डेवलपिंग साइक्लोन था। आईएमडी की सटीक जानकारी के अनुसार सभी एजेंसियों को पता था ये साइक्लोन अरब सागर में डेवलप हो चुका है। हमारी तैयारी पूर्ण थी। हाईएस्ट लेवल पे एनईसी ने इसका जायजा लिया, एनसीएमसी की मीटिंग हुई, कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसका जायजा लिया। देन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू किया, ऑनरेबल सीएम गुजरात उन्होंने रिव्यू किया। हमारी हेडक्वार्टर लेवल पे तैयारी थी, सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर तैयारी थी। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा
जितनी तैयारी थी और जितने नुकसान का अंदेशा था, हमारी तैयारियों की वजह से नुकसान काफी कम हुआ है। हाँ। और जो भी नुकसान हुआ है, क्योंकि हवाएं इतनी तेज थी, 120 से लेके 150 तक की स्पीड, प्रति किलोमीटर घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही थी, नुकसान तो लाजमी है, बट तैयारियों से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, उसे अपनी लाइन पर लाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी एजेंसियां लगी हुई है, दिन रात लगी हुई है। जैसा आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, हमारी टीमें अभी भी ग्राउंड पे काम कर रही है और रेस्टोरेशन का काम बखूबी चल रहा है। जी, हमारे साथ प्रोफेसर संतोष भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आप लोग जो अपनी ट्रेनिंग एनडीआरआईएम की जो करते हैं लगातार, उसमें कितना सफल आप मानते हैं? क्योंकि ये त्रासदियां आती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन ये त्रासदियां वो अवसर भी हमें देती हैं कि जो तैयारियां हैं भारत की आपदा प्रबंधन को लेकर, उनको परखा भी जा सके। तो आप अपनी पूरी तैयारियों को आज कहां देखते हैं, अगर समुदाय के बीच ट्रेनिंग की बात हो और इस तरह की आपदाओं से नुकसान कम करने की बात हो? जी, ये पूरी जो अभी प्रक्रिया चली और अभी आगे चलने वाली है वहाँ गुजरात से राजस्थान की ओर, तो मूल रूप से ये देखा जाए, अगर 99 साइक्लोन उड़ीसा का हुआ और उसके तत्पश्चात 2001 में गुजरात का भूकंप हुआ, कक्ष अर्थक्वेक जिसको कहते हैं, और उसके पश्चात कांडला का एक और साइक्लोन हुआ गुजरात में। उसके पश्चात एक आपदा प्रबंधन की एक नई सोच विकसित हुई हमारे देश में, और उस नई सोच के साथ एक पहले से तैयारी करने की व्यवस्था कायम हुई। पहले हमारा सारा रिस्पांस बेस्ड था, रिलीफ बेस्ड था, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इसमें ये बात आई कि तैयारी अगर हम पहले से करते हैं तो नुकसान उसका कम होता है। और यही चीज अभी वर्तमान में इसमें देखने को मिला है कि जैसे ही हमें ये पता लगा कि एक लो प्रेशर बना है और उसके बाद जो ट्रेकिंग हुई और उस ट्रेकिंग से लैंडफॉल मिला, कहाँ साइक्लोन ने अपने रास्ते को बदला और उस रास्ते में ये देखा गया कि हम उसको लगातार ट्रैक पा रहे। ये पॉसिबल तभी हुआ जब हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, हमारे R&D को बढ़ाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया, हमारे मौसम विभाग ने इसमें लगातार काम किया, और उस मौसम विभाग के साथ जो हमारे राज्यों की तैयारी होती है वो अभूतपूर्व रही। इस तरह से क्या हुआ कि हमारा पूरा एक कॉम्बिनेशन बना कि स्थानीय स्तर पे लोगों की क्षमता का विकास हुआ, उनको प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही साथ हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तैयारी अपनी हुई, और उसके साथ, और ये केवल एडहॉक ट्रेनिंग की बात नहीं है, ये पूरी एक रणनीति बनी हमारे देश में कि किस तरह से हम आपदाओं का नुकसान कम कर सकते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी बात आई कि पूर्व तैयारी में ही सबसे समझदारी है, और उसके साथ ही हमारे पॉलिसी भी बने, हमारे एक्ट भी बने, और गुजरात से ही ये सारी चीजें उस समय मर्ज हुई 2001 के बाद, जिससे हमें राष्ट्रीय स्तर पे भी लेजिस्लेशन आया हमारा 2005 और 6 में। तो जो पूरी तैयारी, उसके बाद गठन हुआ हमारा जो विमोचन दल है, हमारा राष्ट्रीय आपदा विमोचन दल एनडीआरएफ, और उसी तरह से एसडीआरएफ, और स्थानीय स्तर पे ये एक मजबूत परिस्थिति में और मजबूत शक्ति के साथ क्षमता विकास हुआ, और इस बड़े सुनियोजित तरीके से। हाँ। और इसी तरह से राज्यों के अन्य राज्यों में भी, जैसे उड़ीसा का भी आपने देखा एक एग्जाम्पल है, और वहां भी डेथ कम हुए, बिल्कुल एकदम नहीं के बराबर हुए। उसी तरीके से हमने यहाँ भी देखा कि अभी तक जो रिपोर्टिंग है उसमें कोई डेथ की सूचना नहीं है। तो ये इतने बड़े विभीषिका में अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो हम ये कह सकते हैं कि तैयारी और जिस तरह से कोऑर्डिनेशन हुआ नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी के साथ, ये एक बहुत अच्छी स्थिति मान सकते हैं। और इससे हमें और भी कुछ सीखने को मौका मिला अन्य राज्यों को भी कि कैसे हम पूर्व तैयारी कर सकते हैं और जिसमें जान माल का नुकसान कम से कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक्ट ऑफ गॉड है और हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, और हमारे पास एक विचार होना चाहिए और उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सब कुछ संभव है। जी प्रोफेसर साहब, 2005 के बाद जिस तरह से आपदा प्रबंधन को लेकर देश में काम हो रहा था, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या जमीन पर पिछले 9-10 सालों में जो एक बड़ा बदलाव हमने देखा, जिस तरह से जो वित्तीय आवंटन होता था उसमें जो एक बड़ा परिवर्तन देखा गया, उसने कितना मदद किया आपको अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए? क्योंकि अगर हम आंकड़ों में हम देखें तो 2014-15 से 22-23 तक इन 9 सालों की तुलना करें तो एसडीआरएफ को जहां पहले 35
35,000 करोड़ का आवंटन होता था, वो करीब 3 गुना बढ़ाकर 1,04,000 करोड़ रुपए हुआ। इसी की तरह से एनडीआरएफ में भी 25,000 करोड़ रुपए थे, जिसे 3 गुना वृद्धि के साथ 77,000 करोड़ रुपए किया गया। इसका सीधा सीधा असर आपकी ट्रेनिंग पे शायद पड़ता होगा। जिस तरह की ट्रेनिंग आप लोग देते हैं, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इन आपदाओं के बाद के जोखिम को कम करने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे आप देखें, एक ऐतिहासिक कदम था हमारे देश में जब 15वीं जो 15th फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन ने इस पे बड़े विचार किए, बहुत गहन ये हुआ और सारी एजेंसीज को संपर्क किया, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, हमारी संस्थान हुए, एनडीआरएफ हुए, हमारे उसी तरह से एनडीएमए हुए। साझा रूप से ये चर्चा हुई, सभी राज्यों के साथ चर्चा हुई और इसमें पहली बार एलोकेशन हुआ कि हमें आपदा प्रबंधन के लिए केवल रिलीफ के धनराशि के आवंटन करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसकी पूर्व की तैयारी के लिए धन का आवंटन करना होगा। और वर्तमान में देखें, जहां हम लोगों ने शुरू किया था 500 करोड़ से, अभी 1,65,000 करोड़ का आवंटन हुआ है जो हमारे पूरी तैयारी के लिए, और उसमें केवल प्रशिक्षण मात्र के लिए अगर आप देखा जाए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए तो 6,000 करोड़ का एलोकेशन है हमारे वित्तीय इसमें। तो टोटल अगर आप देखें जो एनडीआरएफ के पास, एनआईडीएम के साथ और राज्यों के साथ एक नया आयाम शुरू हुआ हमारे देश में, खास करके धन के आवंटन के संदर्भ में। डिजास्टर मिटिगेशन फंड हमारे 2000 एक्ट के जो 5 में एक्ट बनी, उसमें हमारा प्रावधान था कि हमें मिटिगेशन फंड होना चाहिए जिसमें आपदा के पहले आपदा के जोखिम को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन वो कभी ऐसा हुआ नहीं एलोकेशन। अभी वर्तमान में जो 15वीं जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसको तवज्जो देते हुए एलोकेशन किया और राज्यों को हर तरीके से, जैसे ड्राउट प्रोन स्टेट्स हैं उनकी तैयारी के लिए भी एलोकेट किया, जहां पे कोस्टल इरोजन हो रहे हैं वहां के लिए एलोकेशन हुआ, जहां पे क्षमता का विकास होना है उसके लिए एलोकेशन हुआ। तो ये एक इसको कह सकते हैं एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है जहां धन के आवंटन का संदर्भ। प्रोफेसर साहब, राकेश जी से भी जानना चाहेंगे। राकेश जी, 9 सालों में अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, प्रिवेंशन हो, मिटिगेशन हो या फिर पूर्व तैयारी आधारित जो आपदा प्रबंधन है, उसका जो एक तरह से इंटीग्रेशन जो हुआ है उसका भी एक बड़ा असर क्या आप देखते हैं कि आज से 20-25 साल पहले भारत ये सोच सके कि इस तरह की बड़ी आपदाएं, बड़े चक्रवाती तूफान आए और जान का कोई नुकसान ना हो? देख सकते हैं, और मैं बिल्कुल तुलना करना चाहूंगा 1999 सुपर साइक्लोन जैसा प्रोफेसर संतोष सर ने अभी कहा और अभी का, इसकी भी स्पीड कम नहीं थी। ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के रूप में इसने सौराष्ट्र और कच्छ तट को पार किया है और ये 3rd हाईएस्ट कैटेगरी है। इसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के बाद सुपर साइक्लोन ही होता है, तो इसकी भी स्पीड कम नहीं थी और आज कोई भी जान माल की क्षति नहीं हुई है। तो ये प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन एंड ट्रेनिंग एंड प्री प्लानिंग का बहुत अच्छा नमूना है जिसको कि आज भारतवर्ष ने दुनिया के सामने पेश किया है। और जैसा अभी आप बात कर रहे थे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फंड की, उसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की है, इस पे 15th फाइनेंस कमीशन ने, सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे फोर्सेस को ही नहीं, रेस्पॉन्स फोर्सेस को ही नहीं, सरकारों, स्थानीय सरकारों को भी कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी लोकल लेवल पे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी सहायता मिली है इस फंड के जरिए। जी राकेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पहले तूफान ही मौत का एक प्रमुख कारण माना जाता था, लेकिन अब ज्यादातर मौतें घर के गिरने से, पेड़ के गिरने से देखी जाती रही हैं। पीछे अगर हम इतिहास में बहुत दूर न भी जाए तो भी अगर पिछले 10 साल के तमाम इस तरह की आपदाओं की अगर हम बात करें, लेकिन समय के साथ जहां एक तरफ पूर्वानुमान में एक बड़ी एक तरह से बदलाव देखा गया है, उसी के साथ साथ हमने इन घटनाओं से निपटने की प्रक्रिया में भी शायद एक बदलाव आया है। तो उस बदलाव को हम चाहेंगे कि आप एक बार बताएं कि किस तरह के वो बदलाव आए जिसने जान के नुकसान पर एक तरह से, पूरी तरह से काबू करने की कोशिश की इन आपदाओं में। देखिए, साइक्लोन से निपटने का सबसे बड़ा, हम उसके जोन में ही ना आए, जो उसका जोन है उसके जोन में ही नहीं आए, इसलिए सबसे पहले इवैक्यूएशन पे काफी जोर दिया गया है। साथ ही जो स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने होते हैं साइक्लोन के आने से पहले, स्ट्रक्चरल मेजर्स पे काफी ध्यान दिया गया है। लाइक साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए हैं जो कि सुपर साइक्लोन की तीव्रता को भी झेलने में सक्षम होते हैं। तो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स दोनों पर ध्यान दिया गया है। आईएमडी ने जो सफलता हासिल की है पूर्वानुमान में,
उसी का नमूना है कि आज से 10 दिन पहले से हमें पता था ये साइक्लोन जाएगा, इसका बाद क्या होगा, हमें क्या तैयारी करनी है। तो पूर्वानुमान, तकनीक और हमारी तैयारी जी सभी का ये बेहतर नमूना है। जी बिल्कुल, तापस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, बेहतर पूर्वानुमान के लिए चेतावनी केंद्रों का स्थापित करना और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय स्थापित किया गया है, उसका एक बड़ा उदाहरण हम कह सकते हैं बिपरजॉय दिखाई दे रहा है। एक बेहतर सामंजस्य, एक बेहतर आपदा प्रबंधन भारत में बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल एक क्लासिक केस हो सकता है बिपरजॉय, अगर किस तरीके से आपदा प्रबंधन से निपटा जाए, किस तरीके से आपदा से जो एक एसओपी बन सकती है, ये शायद एक क्लासिक एग्जांपल हो सकता है। एक्सट्रीम सीवियर कैटेगरी में था ये साइक्लोन, और उसके बाद से जिस तरीके से इसकी ट्रैकिंग हुई, जिस तरीके से उसके लिए एडवाइजरीज आईएमडी ने लगातार जारी की है, और उसके बाद जो सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो एक समन्वय देखने को मिला, वो सच में काबिले तारीफ है। और सिर्फ जान माल का खतरा नहीं था, बहुत सारी और भी चीजें थी इसके साथ साथ। और हमने खुद देखा कि जब टॉप ऑफ द आपके गवर्नमेंट के टॉप जो है प्रधानमंत्री खुद फोन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हैं और सिर्फ मीटिंग करते हैं, तो एक तरह से सबको पता है कि ये बहुत सीरियस मामला है और उसको एकदम उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए। तो ये एक चीज सामने आई है, जैसे अगर हमें पता है हर साइक्लोन के बाद या हर एक आपदा के बाद एक रिव्यू होता है, तो शायद ये रिव्यू में ये एक क्लासिक एसओपी के तरह से इसको यूज किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें इंप्रूव की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके से 1 लाख से ज्यादा लोगों को मूव करवाया गया, एक शेल्टर होम पे लेके आया गया, और जानवरों के लिए भी, मतलब आप सोचिए, इससे पहले मुझे नहीं पता किसी और बिल्कुल तापस, आप सही कह रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया, साथ ही साथ जानवरों को ज्यादा से ज्यादा क्षति ना हो, इस पर भी संवेदनशीलता केंद्र और राज्य सरकारों की दिखाई दी और उस तरफ काम भी किया गया, जिसका असर दिखाई दिया। बीते कई वर्षों में भारत ने चक्रवातों के लिए 3 स्तरीय प्रक्रिया तंत्र पर काम किया है, जिसका एक तरह से असर बिपरजॉय के चक्रवात के गुजरने के बाद गुजरात में दिखाई दे रहा है। हालांकि अब ये राजस्थान की तरफ बढ़ा है, कुछ खतरे राजस्थान की तरफ भी हैं। हम समझते हैं कि जो तैयारियां हैं वो राजस्थान में भी काम आएंगी और उसका एक असर दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। Yoga in the ancient Indian language Sanskrit means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universe